बच्चों, आज मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित जो निष्कर्ष मिले थे उसके बारे में आपको बताया जाएगा। क्लास 12 के बच्चे ध्यान देंगे। इसमें इसके पूर्व आप पढ़े होंगे मेंडल के प्रभाविता का नियम, मेंडल के पृथक्करण या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़े होंगे। ग्रेगोरियन मेंडल ने आनुवंशिकता को समझाने के लिए संकरण प्रयोगों का सहारा लिया और उसमें सर्वप्रथम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, इस तरह से कई प्रकार के संकरण करा करके उन्होंने विभिन्न प्रकार के निष्कर्षों को प्राप्त किया। आज हम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की चर्चा करेंगे जो मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग या जिसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं उस पर आधारित है। बच्चे, इसमें जब हम दो विरोधी लक्षणों को लेकर के संकरण कराते हैं तो फर्स्ट पीढ़ी में या जो प्रथम जनरेशन है वह मोनोहाइब्रिड क्रॉस के समान ही केवल प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होते हैं, अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं होता। परंतु जब हम इनके बीच स्वपरागण करा के सेकेंड जनरेशन प्राप्त करते हैं तो उसमें प्रभावी तथा अप्रभावी गुण तो प्रकट होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मध्यवर्ती कैरेक्टर भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा कि गोल बीज तथा पीला बीज दो कैरेक्टर हैं, गोल और पीला, बीज का आकार, बीज का रंग। इसी प्रकार ये प्रभावी लक्षण है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इसी प्रकार हरा बीज तथा झुर्रीदार बीज, मतलब बीज का रंग हरा है तथा विंकल्ड सीड है, मतलब वो झुर्रीदार है। ये दो कैरेक्टर लेकर के जब मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में संकर गोल तथा पीले बीज प्राप्त होते हैं जो प्रभाविता के नियम की पुष्टि करते हैं कि गोल और झुर्रीदार में गोल प्रभावी लक्षण है, हरा और पीला में पीला प्रभावी लक्षण है। अर्थात फर्स्ट जनरेशन में केवल प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होता है, अप्रभावी लक्षण अव्यक्त रहता है। परंतु जैसे ही हम इनमें स्वपरागण की क्रिया कराते हैं सेकंड जनरेशन प्राप्त करने के लिए, तो सेकंड जनरेशन में हमें जो पौधे प्राप्त होते हैं उन पौधों का फिनोटाइप अनुपात, बच्चे आप ये स्क्रीन पर नीचे लिखा गया होगा, गोल पीला संबंधी गोल हरा संबंधी झुर्रीदार पीला संबंधी झुर्रीदार हरा, इनका जो फिनोटिपिक अनुपात आता है 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 का आता है। अर्थात गोल और हरा, गोल और पीला ये प्रभावी लक्षण, शुद्ध झुर्रीदार और हरा ये भी शुद्ध नस्ली है, समयुग्मजी है, और गोल और पीला ये भी शुद्ध युग्मजी है। लेकिन इसके साथ साथ बीच में झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, दोनों बीच के मध्यवर्ती कैरेक्टर उत्पन्न होते हैं। तो इस आधार पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने द्विसंकर संकरण प्रयोग के कुछ निष्कर्ष निकाले। हाँ बच्चे, तो इसमें मैं बता रहा था आपको कि द्विसंकर संकरण से प्राप्त निष्कर्ष क्या मेंडल ने निकाला, वो निष्कर्षों की चर्चा हम करेंगे। मेंडल ने देखा कि जब द्विसंकर संकरण प्रयोग के द्वारा हम विरोधी लक्षणों के बीच जब संकरण कराते हैं, प्रथम जनरेशन प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होते हैं। परंतु जैसे ही हम इसके सेकंड जनरेशन को प्राप्त करते हैं तो F2 पीढ़ी में दोनों के मध्यवर्ती लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। अर्थात F2 पीढ़ी में युग्मक स्वतंत्र रूप से जोड़े बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। जो दो लक्षण वाले जीन होते हैं, एक जोड़ी के दोनों जीन स्वतंत्र रूप से अपने अलग अलग नए पेयर्स बनाने के लिए, नए जोड़े बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। द्विसंकर संकरण प्रयोग
से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया गया। इस नियम में जब दो दो विरोधी लक्षणों के बीच संकरण कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी में जोड़े के दोनों लक्षण विसंयोजित होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जैसे अलग अलग लक्षण उत्पन्न होते हैं जिसका फिनोटाइप अनुपात 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1 होता है। इस नियम को बच्चे स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहते हैं। एक बार पुनः समझ लें इसको। जब दो दो विरोधी लक्षणों के बीच संकरण कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी में जोड़े के दोनों लक्षण विसंयोजित होने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिससे अलग अलग लक्षण उत्पन्न होते हैं जिसका फिनोटाइप अनुपात 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1 का होता है। तो ये था बच्चे मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित जो सिद्धांत और इनके निष्कर्ष, और इन निष्कर्षों के आधार पर मेंडल का जो अगला नियम था स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, उसको दिया गया।